नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे खास कार्यक्रम कैंपस टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। स्कूल के बाद आपको कौन सा कोर्स चुनना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए और इस तरह से तमाम सवालों का जवाब आज आपको हमारे कार्यक्रम में मिलेगा। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट के बारे में। और इस विषय में आपको करियर का गाइडेंस देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कल्पना चंद्राकर जी, जो मैथ्स स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस की HOD है। कल्पना जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में सब्जेक्ट को लेकर किसी भी तरीके का सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हो, सीधे कल्पना जी से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग आज भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में नहीं जानते। आप सबसे पहले इस विषय के बारे में विस्तार से बताएं कि आखिर ये विषय क्या होता है, इसमें क्या कुछ पढ़ाया जाता है। मैम, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस है ना, लाइब्रेरी साइंस आजकल इसको हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के नाम से जानते हैं। पहले क्या होता था, पुराने समय में जो पुरानी हमें लाइब्रेरी की जो परंपरागत हम लाइब्रेरी बोल सकते हैं वो चली आ रही थी। उसमें होता था कि किताबें जो होती थी उसको आप कैसे रैक पे अरेंज करते हैं, कैसे रखते हैं, और उन चीज़ों के बारे में ही पढ़ाया और सिखाया जाता था। पर अब क्या है, ये जो पुरानी चीज़ें हैं ये धीरे धीरे बदल रही हैं। तो अब क्या है, जो हमारे आज के जो युवा हैं जो लाइब्रेरी का कोर्स करना चाह रहे हैं या लाइब्रेरी साइंस में आना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो लाइब्रेरी है ये इतना छोटा फील्ड नहीं है, ये काफ़ी बड़ा फील्ड है। इसमें जो है लाइब्रेरी आप कैसे मैनेज करोगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, रेफरेंस सेक्शन क्या होता है, लाइब्रेरी में आपको अगर बुक्स परचेस करना है, उसके साथ डिजिटल फॉर्म में कोई चीज़ें आपको परचेस करना है तो वो आप कैसे परचेस करोगे, क्या बजट होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है आपके लाइब्रेरी साइंस में जो कोर्स होते हैं, जो हमारे जो कैरिकुलम डिज़ाइन होता है उसमें इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया जाता है। इसको पढ़ने के लिए ऐसे कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। इसमें आप कोई भी एज में आप ये कोर्स कर सकते हैं। और ये क्या है, ये किसी भी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि लाइब्रेरी जो होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का हार्ट होता है जी। तो इंस्टीट्यूट का हार्ट है, यानी कि वहाँ पे लोग जाते हैं, सीखते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन को वो निकालना चाहते हैं, जानकारी। और अभी का जो जनरेशन है मैम, जैसे तो वो क्या है कि क्विक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। इसीलिए जो हम पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो बोलते हैं, तो इंफॉर्मेशन साइंस वही चीज़ें हैं, सूचना इंफॉर्मेशन। जैसे लाइब्रेरी में जो इंफॉर्मेशंस आती हैं उसको, उन इंफॉर्मेशन जब आती हैं तो वो रॉ मटेरियल के रूप में रहती है, तो उसको कैसे हम अब अरेंज करें, उसको कैसे अपने यूज़र को प्रोवाइड कराने के लिए उस तरीके से हम उसको डेवलप करें, चाहे डेटाबेस के रूप में हो या कोई भी और दूसरे ही रूप में हम उन चीज़ों को उस तरीके से अरेंज करके रखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लाइब्रेरी साइंस के कोर्स में पढ़ाई जाती है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि लाइब्रेरी किसी भी इंस्टीट्यूट का हार्ट होता है। तो कल्पना जी, अब आपसे जानना चाहते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन लेने की योग्यता क्या कुछ होती है। हाँ, तो जो ये कोर्स है लाइब्रेरी साइंस का कोर्स, इसके लिए सबसे पहले मैम मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स होता है, लोगों को ये लगता है कि 3 साल का कोर्स है, पर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो डिग्री है वो देते हैं जी। तो ये कोर्स करने के लिए कोई भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ये 1 साल का कोर्स है, हम इसको बैचलर डिग्री बोलते हैं, बट इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन। चाहे आप BCom हो, BA हैं या BTech है, BBA हैं, उसके बाद ये आपका 1 साल का कोर्स होता है BLib आप जैसे ही करते हैं उसके बाद 1 साल का इसका मास्टर कोर्स होता है MLib, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसमें ऐसा कोई एज का भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर कभी कोई 12th के बाद एक छोटी लाइब्रेरी में कुछ छोटी मोटी मैम जैसे जॉब कर रहे हैं, उन लोगों का भी ये है कि वो भी जो है कहीं भी जाके लाइब्रेरी में लाइब्रेरी साइंस का पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, तो ये वो क्या है, इस टाइप के भी जो लोग हैं उनको भी ये सब जो प्रोवाइड करवाती हैं कि आप आइए, एडमिशन लीजिए, पढ़िए, ताकि क्या है जो वो जॉब कर रहे हैं उसमें और बेहतर वो कैसे कर सकते हैं।
तो ये बैचलर्स मास्टर्स के अलावा क्या लाइब्रेरी साइंस में कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स भी होता है, जैसे पीएचडी वगैरह? हाँ मैम, इसमें देखिए जो लाइब्रेरी का कोर्स होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है जी। कि इसमें ये जो कोर्स है ये इसकी जो जॉब होती है, जी। लाइब्रेरी सब जगह होती है। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी कि एकेडमिक लाइब्रेरी में हम क्या देखते हैं, जैसे स्कूल की लाइब्रेरी, हर स्कूल में एक एक लाइब्रेरी होती है। उसके बाद हम कॉलेज आते हैं, कॉलेज में भी लाइब्रेरी होती है, यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी होती हैं। तो ये एकेडमिक होगा। इसी तरीके से आप जैसे अभी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जगह जगह पब्लिक लाइब्रेरी खोल रही है। तो इसमें भी क्या है, हमारे जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, इनके लिए यहाँ पे जॉब के अच्छे अवसर भी मिलते हैं। तो जी कल्पना जी, तो इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी मैम, मेरा नाम निक्की देवांगन है। मेरा क्वेश्चन ये था कि इंफॉर्मेशन के प्रोग्राम साइंस में डिप्लोमा का कोर्स करना चाहती हूँ, तो यहाँ अपने छत्तीसगढ़ में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो डिप्लोमा कराते हैं? कल्पना जी, आपने निक्की देवांगन का सवाल सुना? हाँ निक्की जी, जैसे आप चाह रही ना डिप्लोमा जो होता है, तो लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा अपने छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, क्योंकि डिप्लोमा भी 1 साल का कोर्स होता है और जो अपना लाइब्रेरी मतलब जो बीलिब है वो भी अपना 1 साल का ही कोर्स होता है। तो आपका अगर डिप्लोमा भी कहीं से आप करते हैं तो जॉब की आपकी जो एरिया है वो कम हो जाएगा। तो आप तब मेरा कहना है कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप बीलिब कर लें। बीलिब में आपके लिए जॉब के ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो ये थी निक्की देवांगन जो हमारे साथ जुड़ी थी। हमसे जुड़ने के लिए निक्की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आमतौर पर लोगों की धारणा होती है कि लाइब्रेरी में केवल पुस्तकों को संभाल कर रखा जाता है और उसका आदान प्रदान किया जाता है, तो फिर इसके लिए इतने सारे अलग अलग कोर्सेज की क्या ज़रूरत है मैम? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम, बहुत बढ़िया। ये जो है सवाल बहुत लोगों के मन में होता है जी। ये मैं अपने प्रोफेशन में इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो बहुत बार सुन चुकी हूँ। तो इसके लिए मैं मैम ये है कि ये जो लोगों की धारणा है कि पुस्तकें मतलब लाइब्रेरी यानी सिर्फ लोगों को लगता है कि बुक वहाँ पे अरेंज होता है और एक लाइब्रेरियन का काम होता है कि वो बुक इशू करे और रिटर्न करें। बट नहीं, ये क्या है, अब इससे आगे बढ़ चुका है। पहले यही था जो पारंपरिक हमारी लाइब्रेरी थी मैम, तो उसमें सिर्फ यही काम होता था। बट अभी जो है, जो हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, सूचना की बात करते हैं, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। अभी जो आज के समय में डिजिटल लाइब्रेरी, ऑटोमेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बहुत मतलब अभी खास करके कोविड के टाइम पे इन चीज़ों पे बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि लोग घर बैठे हैं। एक कोविड का प्रोटोकॉल था, उसके कारण से स्टूडेंट लाइब्रेरी नहीं आ पाते थे, कॉलेज नहीं आ पाते थे, पर उनको उस पीरियड में भी उस टाइम पे पढ़ना था जी, है ना। तो ये क्या हुआ, जो डिजिटल हम प्लेटफॉर्म दिए या हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो एक RFID भी इसमें टेक्नोलॉजी होती है। तो ये भी क्या है, ये सबसे क्या है, वो घर बैठे भी उन चीज़ों को एक ID और पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जो इसलिए इसमें ये सिर्फ पुस्तकों का आदान प्रदान नहीं होके ये और आगे बढ़ चुका है जी। तो ये जो है हमारे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में अभी ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा अभी आया नहीं है, पर ये फ्यूचर में कोविड जो है ये हमको इस चीज़ों में जोड़ने के लिए इनका बहुत योगदान है। कोविड के टाइम पे जैसे जो भी प्रॉब्लम हमने फेस किए, स्टूडेंट ने जो फेस किया, और हमने मतलब जो बीइंग ए लाइब्रेरियन HOD मैंने जो फेस किया, तो मुझे लगता है कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है और जो लाइब्रेरी हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। जी, वाकई है तो वाकई कोविड ने काफ़ी ज़्यादा बदलाव हर क्षेत्र में लाए हैं। यस मैम। छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई के लिए कौन कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी मौजूद है, और यदि कोई छत्तीसगढ़ से बाहर जाकर पढ़ना चाहता है तो आप कौन से यूनिवर्सिटी या कॉलेज छात्रों को सजेस्ट करेंगे? देखिए, आप लोगों को सबसे पहले तो है जो लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी के कोर्स में बच्चे जो इंटरेस्ट लेते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, उनको तो मैं यही बोलूँगी कि अपने छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, है ना। इसमें अगर आप जैसे एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए आपको एक इंट्रेंस आपको एक पास करना पड़ता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आप वो इंट्रेंस दीजिए। छत्तीसगढ़ में जैसे सब NAC एक्रेडिएशन पूरा यूनिवर्सिटी है आपका जीजू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट में रविशंकर बहुत अच्छा है,
प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी सबसे अच्छा मैथ्स यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये सबसे पुराना हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के अलावा दूसरे कोर्सेज भी बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत अच्छी वेल फैकल्टीज़ आपको मिलेंगी और बहुत अच्छी इसमें क्लासेस होती हैं, पढ़ाई होती है। कोविड के टाइम पे भी यहाँ पर इतनी अच्छे से क्लासेस को मैनेज किया गया। ऑनलाइन एक भी क्लास यहाँ पे मिस नहीं होता है, बहुत अच्छे से हुआ। जैसे कि सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जैसे होता है उससे भी बेहतर ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं देने की कोशिश करते हैं। तो ये थी, अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं इस कोर्स को करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में भी कई सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ उपलब्ध हैं जो इस कोर्स को करवाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो किसी भी कोर्स करने का उद्देश्य अमूमन उस क्षेत्र में अच्छी नौकरी हासिल करना होता है, तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई करते हैं उन्हें रोजगार के किस तरीके के अवसर प्राप्त होते हैं? देखिए, लाइब्रेरी साइंस जो कोर्स जो बच्चे करते हैं, जो स्टूडेंट करते हैं या करना भी चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले तो लगता है कि इसमें क्या है, लोग जानते ही नहीं इसको, कई लोग इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं होता है कुछ लोगों को। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो आप स्कूलों की लाइब्रेरी देखिए। अभी सबसे अच्छा आप लोग को बेहतर विकल्प ये है कि जितने भी जो हिंदी मीडियम के स्कूल हैं उसको गवर्नमेंट ने इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया है। वो सारे स्कूलों में एक एक लाइब्रेरियन ये जो ले रहे हैं। इसके लिए सिर्फ आपको बीलिप की डिग्री लगती है, एमलिप भी इसके लिए नहीं लगती है जी। तो स्कूल के लिए आप जो आपकी बीलिप की बैचलर की डिग्री है वो आपके काम आ जाएगी। आगे आप इसमें और आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एमलिप करते हैं, तो आप कॉलेजेस में भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है, उसमें आप जॉब पा सकते हैं। फिर इसमें अगर इस क्षेत्र में थोड़ा आपका और इंटरेस्ट है और अच्छा इसमें कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो कुछ इसमें स्पेशलाइजेशन भी है कुछ इस सब्जेक्ट में। जैसे किसी ने पब्लिक लाइब्रेरी पे काम किया, किसी ने एकेडमिक लाइब्रेरी पे काम किया, तो उसमें और आगे उस क्षेत्र में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी उनको अच्छे से मिलती हैं। तो आप ये तो हुई आपकी लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, पब्लिक की बात। अब आगे बढ़ो आप पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में भी बहुत सारी पोस्ट होती है। आपकी लाइब्रेरियन तो हेड हो गया, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, कैटलॉगर हो गए, क्लासीफायर हो गए। तो ये सारी जो पोस्ट होती हैं ये सब लाइब्रेरी में होती हैं। इसके बाद आप आते हैं स्पेशल लाइब्रेरी, जैसे इंडस्ट्री हो गए, तो इंडस्ट्री की आप लाइब्रेरी में भी आप जॉब पा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे जॉब के ऑप्शन रहते हैं। जैसे आजकल आप देहरादून में एक लाइब्रेरी है जिसमें दिव्यांगजनों के लिए वो लाइब्रेरी है। वहाँ पर भी स्पेशल उस तरीके से कि उन बच्चों को किन चीज़ों से पढ़ाया जाए, उन बच्चों को हम और क्या बेहतर दे सकते हैं। जी निधि मैम, वो एक अलग टाइप की लाइब्रेरी होती है। तो आपको उसमें भी जो है मतलब जो आप स्पेशलाइजेशन कर लिए, पहले इसमें एक एमफिल भी कोर्स होता था 1 साल का, आजकल वो कोर्स यूजीसी ने बंद कर दिया है, पर वो भी आपका एक रिसर्च का क्षेत्र होता था। तो इसमें भी आप जॉब इसमें अच्छे से आप पा सकते हैं। अब इसके बाद आती है पीएचडी की डिग्री। तो जैसे आपको इस क्षेत्र में कुछ नया करना है, जैसे आपको लाइब्रेरी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, संजय, स्लिम, और यूनिवर्सिटी के लिए सोल, ERP। तो ये जो सब सॉफ्टवेयर है, इसमें भी अगर आप कुछ नया करते हैं तो आप प्रोजेक्ट में कहीं जा सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट ले सकते हैं, कुछ इसमें नया कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी आती रहती है। PSC आपको निकालती, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके लिए PSC एग्ज़ाम लेती है, और PSC के थ्रू क्या होते हैं, सारे स्टूडेंट जो हैं सेलेक्ट होके गवर्नमेंट लाइब्रेरियन बनते हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में। तो मैम पैकेज क्या होता है मोस्टली? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप बेसिकली कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। जैसे आप इसमें पैकेज तो बहुत अच्छा होता है। जैसे आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो जो एक लाइब्रेरियन होता है वो क्लास 1 ऑफिसर होता है, तो वो स्केल इनको मिलती है। बट प्राइवेट में ये है, जैसे आपने सिर्फ बीलिप की डिग्री ली है तो थोड़ा आपका पैकेज कम रहेगा, थोड़ा पैकेज उसमें कम रहता है। बट अगर आप आगे बढ़ते हैं, एमलिप करते हैं और थोड़ा आपका एक्सपीरियंस हो गया इस सब्जेक्ट में, अगर आप नेट और सेट कर लिए तो आपको यूनिवर्सिटी में टीचिंग पोस्ट भी मिलती है। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब ये लाइब्रेरी के अलावा भी दूसरे क्षेत्र में जॉब देती है। जैसे हमारे बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन सेंटर रहते हैं, एमप्लिप नेट है, डेल नेट है, उसमें भी जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस, जैसे इसमें क्या होता है कि
इस कोर्स के लिए पहले आप कोई ना कोई मतलब ग्रेजुएशन किए रहते हैं, तो ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट हैं तो हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से हो सकता है आप बीटेक हों, तो वो उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बनते हैं वो। तो इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा जो है जॉब और अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी और अच्छे पैकेजेस भी इस भी फील्ड हैं। में मिलते हैं। इस कोर्स का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये सूचना विज्ञान का महत्व क्या है मैम, इस लाइब्रेरी के साथ इसका कनेक्शन क्या है? लाइब्रेरी मैम, लाइब्रेरी जो होता है, जो हमारी पुरानी परंपरागत जो लाइब्रेरी चली आ रही है, हम उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। बट अब क्या है, लाइब्रेरी का जो स्वरूप है, जो चीज़ें हैं एट प्रेजेंट, वो सब कुछ बदल गया है। इसमें जो है अब सूचना विज्ञान इसलिए जुड़ा है कि लोग लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स के लिए नहीं जाते हैं, वो जानकारी इंफॉर्मेशन उसके लिए जाते हैं। पहले ये होता था, जो लाइब्रेरी होती थी उसमें लोग सिर्फ पढ़ने जाते थे, अभी क्या है, इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं, लोग रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो लाइब्रेरी में ही उनको मिलती हैं। जो जर्नल्स होते हैं उसमें जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं मैम, वो सारी चीज़ें जर्नल्स में पब्लिश होती है, तो उसको वो देखने जाते हैं, है ना। बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, तो डेटाबेस में से जैसे बुक्स की पूरी डेटाबेस आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जितनी जर्नल्स हैं, जितनी पेटेंट हैं, सबकी जो डेटाबेस है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और आप एक आईडी और एक पासवर्ड डाल के तुरंत क्विकली उन चीज़ों को आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें जो है, इसीलिए क्या है, जो पुस्तकालय है उसके साथ सूचना विज्ञान यानी लाइब्रेरी के साथ इंफॉर्मेशन साइंस को जोड़ा गया है। मैम, इस कोर्स को करने के बाद छात्रों के अंदर किस तरीके के स्किल्स डेवलप होते हैं जो आगे चलकर उन्हें मदद करते हैं? हाँ, जैसे ये जो कोर्स होता है लाइब्रेरी साइंस का, इसको करने के बाद जो स्टूडेंट हैं, एक तो वो जैसे जॉब के लिए तो है ही कि उनको एक अच्छी जॉब मिलेगी, जिससे देखो अच्छी जॉब, अच्छे पैकेज मिलने से एक सामाजिक स्तर भी उनका बढ़ता है, कि समाज में वो रहना, लिविंग स्टैंडर्ड्स सारी कुछ उसमें बढ़ती है। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी में जो जॉब करते हैं उनके साथ ये होता है कि वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, जैसे अलग अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं, वहाँ पे बच्चे आएंगे, बूढ़े आएंगे, तो उन सब से वो कैसे बात करना है, कैसे उनको हैंडल करना है चीज़ों को, मतलब हर तरीके के लोगों से मुलाकात होती है, तो वो एक अलग तरीके की स्किल उनकी डेवलप होती है, जो आगे उसको जैसे समाज में एक स्तर बनाने के लिए, है ना, सामाजिक उसमें उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म उसको प्रदान करता है। लाइब्रेरी का काम जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं। हम आपसे जानना चाहते हैं कल्पना जी कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं, क्या कुछ चुनौतियों का सामना करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम किया मैम ये आपने। तो इसमें जैसे लाइब्रेरी में जो है वो तो एक चुनौती भरा तो काम है ही, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी को जॉब नहीं समझते, हम लोग इसको सेवा समझते हैं, है ना। तो ये क्या है, हम लोग इसको सेवा के रूप में ही लेते हैं। तो जो लोग आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो यूज़र आते हैं हमारे पास लाइब्रेरी में, वो चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हमको थोड़ा उनका साइकोलॉजिकल उनको समझना पड़ता है कि बेसिकली उनको क्या चाहिए, कितने टाइम पे चीज़ें चाहिए। कई लोगों को जो हम रेफरेंस सर्विस देते हैं, रेफरेंस सर्विस से दो टाइप से होता है, एक रेडी होता है, रेडी रेफरेंस सर्विस, जैसे हमारे कोई यूज़र हमारे लाइब्रेरी में आते हैं तो हम उनको तुरंत वो इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं। बट अगर कोई जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमको कहीं से मंगवाना है या कुछ है, तो हम क्या करेंगे, उनको मेल करेंगे, मेल के थ्रू हम उनको भेजेंगे। तो इसमें भी कई बार होता है कि यूज़र्स को ही पता नहीं होता है कि बेसिकली उनको क्या चीज़ें चाहिए, तो हम उनसे बार बार चीज़ें पूछते हैं कि आपको ये टॉपिक चाहिए, ये बुक चाहिए, ये जर्नल्स चाहिए, इसमें आपके कौन से पेपर हैं, क्या हैं। तो वो चीज़ें जो है हमारे लिए एक बहुत चुनौती भरा काम होता है, खासकर रेफरेंस लाइब्रेरियन जो होते हैं हमारे इसमें, उनके लिए वो जो है चुनौतियों का वो सामना करते हैं। आप इतने सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो छात्र इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं या कोर्स करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी? मैं जो भी स्टूडेंट हैं जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनको मैं हमें यही बोलूँगी कि आप लोग जो भी है, जब भी इस कोर्स को कहीं भी एडमिशन लेते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, तो आप लोग इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरिकल पार्ट तो आप पढ़ते ही हैं, बट आप इसके प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिकल आपका बहुत अच्छा रहेगा तो आगे आपको इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लाइब्रेरी को मैनेज कर पाएंगे। जैसे अभी कोरोना महामारी पैंडमिक के टाइम था, तो इतनी सारी प्रॉब्लम अभी मतलब लाइब्रेरियंस बहुत प्रॉब्लम इन चीज़ों में फेस किए हैं। तो ये जो आप प्रैक्टिकल जो आप करेंगे उसमें ये चीज़ें भी बताई जाएगी।
और मैं जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं या करना चाहते हैं उनको मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप मास्टर्स के बाद ऐसा ना समझें कि कोर्स हो गया, इसमें आप ज़रूर नेट की तैयारी करें, सेट की तैयारी करें और पीएचडी भी करें, क्योंकि ये कोर्स बस किताबों तक के सीमित नहीं है। इसमें ये इंफॉर्मेशन साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा विस्फोट लाने वाला है। तो आप लोग इस सब्जेक्ट को जो भी इंटरेस्ट लेते हैं वो बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने हमें, आज विस्तार से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में जाना। और बहुत ही अच्छी बात कल्पना जी ने बताई कि किसी भी इंस्टीट्यूट का हार्ट लाइब्रेरी को कहा जाता है और आज इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, बेहद रोजगार है सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में। आपका अपना कीमती समय साझा करने के लिए कल्पना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज कैंपस टॉक में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।